क्या कोई चुनाव छोटा होता है, कोई चुनाव बड़ा होता है? आज हम इसे समझेंगे क्योंकि छोटे चुनाव और बड़े चुनाव को लेकर इन दिनों अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जुबानी जंग तेज हो गई है। किसने कहा है छोटा है ये चुनाव और कौन इसे बड़ा बना रहा है, हम इसे समझेंगे। ये भी समझिए कि आखिर इस निकाय चुनाव से, मेयर के चुनाव से क्यों बड़े नेताओं ने बना रखी है दूरी। क्या जयंत चौधरी गठबंधन के फॉर्मूले से खुश नहीं है? क्या वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? हम ये भी समझेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि धनंजय सिंह, जिन्हें माफिया, डॉन ऐसे शब्दों से नवाजा गया, अखिलेश यादव के पास नीतीश कुमार से मिलने क्यों नहीं गए जब वो जेडीयू के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने नीतीश की आगवानी की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या निकाय चुनाव छोटे चुनाव है? क्या निकाय चुनाव में बड़े नेताओं की कोई बड़ी भूमिका नहीं है? क्या अखिलेश यादव इस चुनाव को छोटा चुनाव समझते हैं, कार्यकर्ताओं के स्तर का चुनाव समझते हैं और शायद इसीलिए उतने एक्टिव नहीं हैं जितना एक राजनेता के तौर पर उन्हें निकाय चुनाव में होना चाहिए? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस चुनाव को लेकर, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव को लेकर एक सियासत चल पड़ी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में को छोटा चुनाव करार दिया था और आज योगी आदित्यनाथ ने उस बात का जवाब दिया। हम आपको ये दोनों बातें सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद समझेंगे कि इसका सियासी असर क्या है। तो पहले जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था उसे आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने सभी टिकट दे दी हैं। ये छोटा चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते हैं। बड़े चुनाव में हमारा गठबंधन है, छोटे चुनाव में हमने कहा कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है, छोटे कार्यकर्ताओं को हम कैसे निराश कर दें? कोई सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई और छोटा चुनाव लड़ना चाहता है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये कार्यकर्ताओं के स्तर का चुनाव है और छोटा चुनाव है और शायद ये वजह है कि इसी वजह से अखिलेश यादव उतने सक्रिय इस चुनाव में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया और अब वो निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार में इसे कार्यकर्ताओं के मनोबल से जोड़ रहे हैं। वो इसे पार्टियों के मनोबल से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। उनका जवाब योगी आदित्यनाथ ने कैसे दिया है ये भी देखिए। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्यतः लोग ये मानते हैं छोटा चुनाव है, क्या काम करना। लेकिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय छोटा नहीं है। 762 नगर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें, 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं, यानी 6 करोड़ की आबादी इस नगर निकाय में निवास करती है। भाइयों बहनों, जहां पर 6 करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती हो, उसे छोटा कैसे कह सकते हैं? 6 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है। तो बीजेपी वो पार्टी है, चुनावी मशीन की वो पार्टी बन गई है जिसके लिए चाहे वो सभासदी का चुनाव हो, पार्षदों का चुनाव हो या फिर प्रधानमंत्री चुनने का, जज्बा एक रखती है। लेकिन शायद दूसरे दलों के लिए दोनों चुनाव बिल्कुल अलग हो जाते हैं और हार और जीत जब तय होती है तो यही जज्बा दिखाई देता है। अखिलेश यादव ने इसे छोटा चुनाव कहा तो योगी आदित्यनाथ ने इसे मुद्दा बना लिया और पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी
बेशक जमीन पर अपनी चुनावी तैयारियां करती दिख रही हो, उसके जो नेता हैं, उसके जो उम्मीदवार हैं वो वोट मांग रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 सभाएं कल करने के बाद आज योगी आदित्यनाथ 3 अलग अलग शहरों में थे। रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में योगी की सभाएं हुई। यानी कि अगर आपने पहले ही चुनाव को छोटा कह दिया तो आप बड़े चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। और यह मैसेज अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास इस वक्त मुद्दे हैं और मुद्दा अतीक अहमद का है, जिससे लगता है कि वो इस चुनाव को धुआं करने की स्थिति में पहुंच गई है। और ऐसे में अगर विपक्ष के बड़े नेताओं ने ऐसे चुनाव से दूरी बना ली तो फिर उनके उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो जमीन पर बीजेपी से 2-2 हाथ कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उड़ रहा है और वो लगातार चुनाव प्रचार में अपने को झोंक कर उन्होंने रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव दफ्तर से चुनाव का संचालन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने छोटे चुनाव और बड़े चुनाव का फर्क देख लिया, आपने बड़े दल और छोटे दल का भी फर्क देख लिया, लेकिन हम 2 बातें आपको बताने जा रहे हैं। एक ये कि जयंत चौधरी ने इस निकाय चुनाव से, मेयर के चुनाव से अपनी दूरी बना ली। यानी जयंत चौधरी अब इस मेयर के चुनाव में, निकाय चुनाव में कोई चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे। ना तो उनका कोई कार्यक्रम जारी हो रहा है और ना ही वो कहीं चुनाव प्रचार में जाएंगे। वही जयंत चौधरी जब खतौली में उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने गली गली, दर दर, दरवाजे दरवाजे कुंडियां खटकाई थी। लेकिन अब जबकि उनके कार्यकर्ता, उनके गांव से लेकर शहर स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो जयंत चौधरी ने एक तरीके से अनकहा ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उसकी वजह भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन तो है, लेकिन एक भी सीट मेयर की आरएलडी को नहीं मिली और आरएलडी भीतर से खिन्न बनी हुई है। मेरठ एक ऐसी सीट थी जिस पर आरएलडी का दावा था, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीट आरएलडी को नहीं दे पाई और उसके बाद एक तरीके से आरएलडी ने इस निकाय चुनाव से खुद को अलग कर लिया। अब उनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका के लिए बागपत और बड़ौत जैसी सीटें उन्हें छोड़ी हैं, लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह इस गठबंधन को लेकर नहीं है। और यही वजह है कि कई जगहों पर आरएलडी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हैं। कई जगहों पर दोनों उतर चुके हैं और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसके कई नेता चुनाव में उतर आए हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इस चुनाव से अपनी दूरी बनाई है, कहीं ना कहीं वो भीतर से नाराज है। अखिलेश यादव का भी कोई प्रोग्राम फिलहाल इस चुनावी कैंपेन को लेकर नहीं आया है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी नहीं है कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले इसे छोटा चुनाव कहा, कार्यकर्ताओं को लड़ने की बात कही और कार्यकर्ताओं की नाराजगी न मोल लेने की बात कही, ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव भी इस चुनाव से खुद को दूर रखें, चुनाव प्रचार से। हो सकता है कि वो खुद चुनाव प्रचार से दूर रहें, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। शहर दर शहर वो घूम रहे हैं और शहर दर शहर अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं और उनका मुख्य मुद्दा इस वक्त एक ही है और वो फिर लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरीके से अतीक अहमद के प्रकरण के बाद शूटर एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में अतीक और उनके भाई की हत्या हुई है, बीजेपी को लगता है
कि यह मुद्दा उसके लिए बेहद मुफीद है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो एक बार फिर स्वीप कर सकती है। इसे भांपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो कार्यक्रम लगाए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं मानो अकेले बीजेपी चुनाव लड़ रही है और विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने देख लिया, बीजेपी अर्ली लीड सभाओं के माध्यम से, चुनाव प्रचार के माध्यम से बनाती दिख रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को उतरना होगा इस चुनौती को रोकने के लिए, लेकिन चुनौती मायावती देती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और बसपा की आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। हो सकता है ये लड़ाई सहारनपुर में दिखाई दे, हो सकता है ये लड़ाई मथुरा, आगरा में दिखाई दे, और कई ऐसी सीटें हैं अगर समाजवादी पार्टी वहां सीरियसली नहीं लड़ी तो फिर उस जगह पर बसपा चुनाव लड़ती दिखाई देगी। अब अगली खबर। अब तक बाहुबली, डॉन ऐसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही थी कि बीजेपी खास करके एक समुदाय विशेष के लोगों के प्रति हमलावर है और डॉन और माफिया जैसे नाम बीजेपी सिर्फ एक समुदाय को डराने के लिए कर रही है, जबकि ठाकुर बिरादरी बीजेपी के साथ है और उनके जो डॉन या फिर उनके माफिया या फिर ऐसे लोग जिनका अपना सिक्का चलता रहा है, बीजेपी उन पर सॉफ्ट है। लेकिन नीतीश कुमार के लखनऊ पहुंचते ही बीजेपी ने इस खेल को बदलने की शुरुआत कर दी। राकेश त्रिपाठी ने एक फोटो ट्वीट किया और वो फोटो जेडीयू नेता धनंजय सिंह का लखनऊ के एयरपोर्ट का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता शिवपाल यादव और धनंजय सिंह दोनों नीतीश कुमार की अगवानी में खड़े। और राकेश त्रिपाठी ने उस ट्वीट में ये लिखा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप याद करिए, जब से बीजेपी ने एक तरीके से या योगी सरकार ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों, माफियाओं, गुंडों पर हमला बोला है, तब से समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ को इस बात को लेकर निशाने पर लेती रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जो माफिया और डॉन हैं उन पर सॉफ्ट है। लेकिन जब धनंजय सिंह की बात आई तो अब बीजेपी हमलावर हो गई। याद करिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और विपक्ष की एकता की मुहिम को लेकर आगे आए। जब वो समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो वहां नीतीश कुमार की अगवानी की अखिलेश यादव ने बाकायदा फूलों का गुलदस्ता दिया। उसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, संजय झा थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जेडीयू का चेहरा है धनंजय सिंह, वो कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को इस मीटिंग से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि धनंजय सिंह उस मीटिंग में आए, जबकि जेडीयू ने धनंजय सिंह को उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा बना दिया, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। और क्या राष्ट्रीय महासचिव इस मीटिंग में नहीं आ सकता था? जी हां, वो नहीं आ सकता था। और इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि अखिलेश यादव को ये नैरेटिव सूट नहीं कर रहा था। और अगर धनंजय सिंह इस मीटिंग में चले आते तो फिर बीजेपी को कहने के लिए बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन आपको अंदर की बात और बता दें कि जेडीयू चाहती है कि धनंजय सिंह को जौनपुर की सीट पर गठबंधन से लड़ाया जाए। समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को वहां चुनाव लड़ने पर मदद करे और गठबंधन में उसे उस सीट को दे दिया जाए। इस पर क्या बात हुई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए अब इस मुद्दे पर डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हीं धनंजय सिंह, विनीत सिंह, ऐसे कई नामों को लेकर अखिलेश यादव एक वक्त में योगी आदित्यनाथ पर बेहद ही हमलावर रहे हैं। और अब
इस तस्वीर के जरिए बीजेपी अखिलेश यादव को घेर रही है। तो यह है पूरा वाकया, पूरा मामला। यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।